So today my topic is that is superposition principle. जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स होगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ. इफ यू हैव ना मोर देन, अगर हमारे पास ऐसे दो से ज्यादा पॉइंट चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स हमें कैलकुलेट करना होगा, नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा, राइट, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट नॉट बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ बट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ये हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द नेट फोर्स व्हेन many charges are interacting with each other. तब जाके जब आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा on a given charge, you can easily calculate by using superposition principle. Now superposition principle क्या कहता है? Superposition principle कहता है, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखा सकता हूं, मान लीजिए आपके पास ऐसे बहुत सारे चार्जेस है, जैसे you have Q1, you have Q2, you have ऐसे Q3, so and so on Qn, right? You have many charges. Now इनमें से अगर हम एक चार्ज को सिलेक्ट करें एज अ गिवन चार्ज, राइट, तो उस गिवन चार्ज पे कितना फोर्स होगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. और मोर इंपॉर्टेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये भी कहता है भाई दो चार्जों के दरमियान जो इंटरैक्शन होगा, राइट, उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बाय प्लेसिंग ए थर्ड चार्ज नियर टू देम. इसी तरह से Q1 Q3 के दरमियान क्या इंटरैक्शन होगी, कितना फोर्स होगा, क्या फोर्स होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा Q2 या Qn के प्रेजेंस जो है दे आर प्रेजेंट देयर, राइट. नाउ Q1 और Q2, मान लीजिए यहां पर हमने गिवन चार्ज Q1 लिया है जहां पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना. तो यू नो दैट Q1 और Q2 जो है इनके दरमियान जो फोर्स होगा उसको हम नाम देंगे ऐसे, दैट इज F12. This is the force on charge Q1 due to the charge Q2, right? इसी तरह से दूसरा जो चार्ज है वो Q3 है, तो यहां पर हम इस पे we can say this is the force on charge Q1 due to the Q3, right? इसी तरह से you have this nth charge, तो इसका जो फोर्स होगा, right, तो उसको हम नाम देंगे F1n, this one. तो that means जो गिवन चार्ज Q1 है, ठीक है ना, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा तो उसका हमने नाम दिया दैट इज F1. दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज इंडिविजुअल फोर्सेस, राइट. दैट इज F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डैश डैश प्लस F1n, right? If you have one more charge here Q2 Q3, if you have also included here, अगर यहां पर हम Q4 भी इंक्लूड कर सकते हैं तो यहां पर आ जाएगा F14. तो इस तरह से अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे, ठीक है ना, तो उनके दरमियान जो इंटरैक्शन होगी, ठीक है ना, तो देयरफॉर जब इनके दरमियान इंटरैक्शन होगी फिर हम जब कोई गिवन चार्ज यहां पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो उस गिवन चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा that will be equal to the vector sum of the individual forces on a given charge, right? So ये concept बहुत ही helpful है, ठीक है ना. तो जब ऐसे बहुत सारे चार्जेस इंटरैक्ट करेंगे, राइट, तो हम इजीली फोर्स निकाल सकते ऑन ए गिवन चार्ज, ठीक है ना. जैसे कि अगर यहां पर हम दिखाएं कि जो है न्यूमेरिकल में हम ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि Q1 Q2 के दरमियान जो इंटरैक्शन होगी उस पर कोई फर्क, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा Q3 के होने से, या Q1 और Q3 के दरमियान जो फोर्स होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा Q2 या Qn के होने से, ठीक है ना. तो इस पे अगर हम देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन इस पे जो है दिखा सकता हूं, आई कैन शो इट. दैट इज, मान लो आपके पास ऐसे तीन चार, यू हैव थ्री चार्जेस. तो मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा इस पे फोकस करे कि आपके पास ऐसे तीन चार्जेस है, लाइक यू हैव Q, Q एंड Q ऐसे, ठीक है ना, और इनके दरमियान ऐसे डिस्टेंस A एंड A है, राइट. तो आपको बताना है ये जो चार्ज Q है इस पे कितना नेट फोर्स होगा
ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। इसका मतलब ये आपका गिवन चार्ज है, राइट। तो इसका मतलब है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो देखिए इसके दरमियान जो फोर्स होगा बेटा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, और इस वाले का जो इस पे फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो यू नो दैट यहां पर जो एंगल होगा दैट विल बी 60 डिग्री, राइट। एंड यहां पर भी आप देख सकते हो कि यहां पर भी एंगल क्या होगा, इसे 60 डिग्री होगा, और दोनों फोर्सों का मैग्नीट्यूड ऐसे सेम ही होगा, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पर अगर आप देखो कि ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस वाले का फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, ऑल दो दे आर, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, द फोर्स इसका जो नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा। अब मसला ये है इस फोर्स का, तो ये चूंकि डिफरेंट डायरेक्शन तो डिफरेंट है, तो नेट फोर्स हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन, तो हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो ऐसे रिजॉल्व, ठीक है ना, तो इसका एक कंपोनेंट जो है यहां आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट बेटा यहां से आ जाएगा, राइट। तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस विल बी हियर 30 डिग्री एंड दिस विल बी आल्सो हियर 30 डिग्री। यू नो दैट जब भी रिजल्ट में किसी लाइन के साथ एंगल बना तो हमेशा cos कंपोनेंट, तो बेटा यह आ जाएगा f cos 30 डिग्री और ये आ जाएगा आपका f sin 30 डिग्री। तो ये वाला फोर्स जो है ये रिजॉल्व हो गया। अब इसी तरह से ये फोर्स भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसका भी एक कंपोनेंट यहां से आ जाएगा, दिस विल बी हियर f sin 30 डिग्री, और इसका भी एक कंपोनेंट यहां से आ जाएगा दैट इज हियर, तो यहां पर मैं दिखा सकता हूं f cos 30 डिग्री। इसका मतलब है इस वाले फोर्स का f sin 30 डिग्री और इस वाले फोर्स का f sin, दे आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दे विल कैंसल आउट। अब देखिए अब रहा सिर्फ cos कंपोनेंट, दोनों फोर्सों का जो cos कंपोनेंट दे आर इन द सेम डायरेक्शन। व्हेनेवर द वेक्टर्स, ये याद रखिएगा, जब भी वेक्टर्स जो है इक्वल होंगे but opposite in direction, they will cancel out, but whenever the vectors are equal in the same direction they get simply add। इसका मतलब है जो यहाँ पर नेट फोर्स आ जाएगा, तो मैं Fn यहाँ पर लिख सकता हूँ, वो आ जाएगा F cos 30 डिग्री प्लस F cos 30 डिग्री, राइट। तो ये बन जाएगा सिंपली ट्वाइस cos 30 डिग्री, राइट। तो 2f इसको ऐसे ही रखेंगे, cos 30 यू नो दैट इज अंडर रूट 3/2, दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, बेटा वो आ जाएगा 3f, ये आ जाएगा, और f का वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये जो f होगा ये वाला, तो वो होगा बराबर kq डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो देयरफॉर f नेट का वैल्यू सिंपली आया अंडर रूट ऑफ 3kq डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, ठीक है ना, विच कैन बी आस्क्ड इन द नीट जेई, और दूसरा है दैट इज अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सी यू इन नेक्स्ट टाइम, ओके।